बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 18 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं आज। फिजिबिलिटी कंडीशंस आप चेक करें ज़रा, फिजिबिलिटी कंडीशन को देखें। अगर आप जब हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपको थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन रह जाएगी वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हेयर द सोल्यूशन इज़ फिजिबली ओनली इफ़ ईच वर्कर इज़ असाइन एग्जैक्टली वन जॉब। ये आपकी फिजिबल कंडीशन क्या है कि एक जो वर्कर है उसको एग्जैक्टली एक ही जॉब दी जाए। नो इन सम केसेस जीरोज क्रिएटेड बाय द स्टेप वन और एंड टू में नॉट बी असाइन एज अ फिजिबल सोल्यूशन डायरेक्टली। देखें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था हैंगरियन मेथड, उसके जो हर कॉलम और हर रो में मैंने बताया था कि ज़ीरो होना मस्ट है। अगर हर कॉलम और हर रो में ज़ीरो साइन ना हो तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे? फिजिबली सोल्यूशन डायरेक्टली। इन दिस केस फर्दर स्टेप आर नीडेड टू फाइंड द ऑप्टिमल फिजिबल असाइनमेंट दी स्टेप नंबर एज अंडर। देखें, जब आपके पास हर कॉलम और हर रो में ज़ीरो ना आए तो आप स्टेप नंबर 2 का पार्ट ए को यूज़ करेंगे। वो क्या है? इफ़ नो फिजिबल असाइनमेंट विद ऑल ज़ीरो एंट्रीज। मैंने बताया था कि हर रो में कम से कम और हर कॉलम में एक ज़ीरो होना मस्ट है। देखें, हर रो और हर कॉलम में एक एक ज़ीरो आ रहा है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर आप स्टेप नंबर 2 को यूज़ करेंगे। कैन बी स्क्योर्ड फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देन 1, ड्रा द मिनिमम नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन in the last reduced matrix can will be cover all the zero entries। क्या कहता है कि जब आपके पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाए पिछली हैंगरियन मेथड के, तो आपके पास हर कॉलम और हर रो में ज़ीरो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे आप? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यानी रो वाइज या कॉलम वाइज, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी उसको आप चूज़ कर लें। जो मिनिमम कास्ट होगी उसको हम ले लेंगे, जो भी कास्ट डाटे में गिवन होगी। स्टेप नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी अनकवर्ड एलिमेंट एंड ऐड इट टू एवरी एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस। यहाँ बेटा दो लाइंस का इंटरसेक्ट होगा, उसमें आप क्या करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो अनकवर्ड होगा उसमें आप क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। इफ नो फिजिबल असाइनमेंट कैन बी फाउंड अमंग द रिजल्टिंग ज़ीरो एंट्रीज, रिपीट स्टेप नंबर 2, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 3 टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट। देखें, अगर तो आपके पास हर रो और हर कॉलम में ज़ीरो एग्जिस्ट करती है तो ओके। अगर ये आपके पास नहीं एग्जिस्ट करते ही हर रो और हर कॉलम में ज़ीरो, तो फिर आप फिजिबल कंडीशन का जो स्टेप नंबर 2 उसका पार्ट, उसका जो स्टेप नंबर 1, 2 और 3 का आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप पर देखें, अगर आपको थ्योरी समझते हुए कोई मुश्किलात या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो अब आपके पास क्वेश्चन सामने, आप इसको डिस्कस कर लें, इसको आप समझें। आप ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये 4। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, ये थर्ड वर्टिकल लाइन है और ये फोर्थ वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिजिबल कंडीशन का जो पहला पॉइंट था कि हर वर्कर को एक ही जॉब असाइन की जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। तो अब आप देखें, आप यहाँ पे हैंगरियन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था? आप रो वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट चूज करेंगे। देखें, रो वाइज यहाँ आप देख लें, जो रो वाइज यहाँ पे आपके पास इस रो में
जो आपके पास लीस्ट कॉस्ट है वो क्या है 1। देखें 1463, इन सब में छोटी कॉस्ट कौन सी है, उसको आप कहेंगे P1, क्या है 1। इस रो में सबसे स्मॉल कॉस्ट क्या है, वो क्या है 7, सब छोटी 9 7 10 9, सब छोटी वैल्यू कौन सी है 7, उसको आप बोलते हैं P27। इसी तरह थर्ड रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4, उसको बोलेंगे आप P3। और इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 5, उसको बोलेंगे P4। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, ज़रा आपका फोकस पेज की तरफ हो बेटा। जो इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट आई वो क्या है 1, वो जो कॉस्ट 1 आई है इन सब वैल्यू में से माइनस करें। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2। चलें, और ये स्मॉल कॉस्ट क्या है 7, आप इन सब में से माइनस करें। 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 7 2। इस तरह इस रो की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है, सॉरी 4 है। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 4 7, 7 माइनस 4 3। इस रो की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5। 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0। आप देख लें जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल आएगा वो यही वैल्यू 0 3 5 2। देख लें 0 3 5 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या था 2 0 3 2, 2 0 3 2। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट हमारे पास है 0 1 7 3, 0 1 7 3। और नेक्स्ट 3 2 3 0, देखें 3 2 3 0। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आप कॉलम वाइज देखें। पहला स्टेप मुकम्मल होने के बाद ये देखें इस कॉलम में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो क्या है 0। देखें 0 2 0 3, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है 0, उसको बोलें Q1। इस स्टेप में आप सबसे लीस्ट वैल्यू देखें क्या है 0, उसको आप Q2 बोल दें। इस स्टेप में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो क्या है 3, Q3 को आप 3। इस स्टेप में जो लीस्ट वैल्यू हो वो क्या है 0, उसको बोल दें Q4 की वैल्यू क्या है 0। तो अब आप देखें इनमें से आप 0 को माइनस कर दें। इस कॉलम की जो लीस्ट वैल्यू को वो 0 है, जब 0 को माइनस करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएंगी। देखें ना 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0, वही वैल्यू आ जाएंगी। इसमें भी 0 है वही सेम आ जाएगा, क्योंकि 0 को माइनस करेंगे हर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 0 1 2। अब इसमें क्या है 3 माइनस करें, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0। इस टाइम में लीस्ट वैल्यू क्या है 0। 0 को सब नंबर में से माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें हमारे पास इस कॉलम में भी 0 आ रहा है। मैंने क्या बोला था कि हैंगरियन मेथड क्या होता है कि हर रो और हर कॉलम में कम से कम एक 0 एग्जिस्ट करे। देखें इस रो में भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 है, ठीक है। इस कॉलम में भी 0 आ रहा है, इस कॉलम में भी। लेकिन आपका काम क्या है कि देखें ये 2 0 जो हैं, जरा बात फॉलो करें, ये 2 0 एक रो में है और ये 2 0 एक रो में है। और अब आप देखें जब इस कॉलम में जब आप लेंगे तो वो हर कॉलम में 0 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे आप, हमारा काम क्या है कि हर रो और हर कॉलम में एक 0 एग्जिस्ट करे। तो अब आप क्या करेंगे, जिस कॉलम में 0 मैक्सिमम आ रहे हैं उनको आप कट कर दें। किस रो में, इस कॉलम में आ रही 0 मैंने कट कर दिया, इस रो में आ रही मैंने कट कर दिया, इसमें आ रही मैंने उनको क्या कर दिया कट। ये देख लें यहाँ जिस कॉलम में 0 आ रही उसको भी कट कर दिया, इस रो को भी मैंने कट कर दिया, और इस रो में देखो इसमें भी अब 0 नहीं है और इसमें भी अब 0 नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये कट करने के बाद आप देखें इसमें और जो बची वैल्यू बची हैं इन सब में लीस्ट कॉस्ट क्या है 1। लीस्ट कॉस्ट क्या है 1। वो आप क्या करेंगे, जिस वैल्यू में 0 आ रहा है
उनमें आप उस रो या कॉलम में ऐड कर देंगे और बाकी में क्या करेंगे माइनस। तो आप देख लें आगे पास लीस्ट कॉस्ट क्या है 1। तो आप देखें इसमें 0 आ रहा है, देखिए जो 0 उसमें आपने नहीं ऐड करना, बाकी वैल्यू में आप ऐड करेंगे। देखें यहाँ पे आपके पास लीस्ट कॉस्ट 1 है, देखें इसमें 0 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे नॉन जीरो में बेटा ऐड करना है आपने। इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, इसमें देखें ये लाइन कट नहीं की गई, जो लाइन आप ऐसे कट नहीं की उसमें आप क्या करेंगे माइनस 3 - 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाए, यहाँ पे आप इसमें आप माइनस करें 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, यहाँ माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 3, इसमें माइनस करेंगे 1, इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखें जो कॉलम या रो आपस में क्रॉस नहीं किए गए उनमें 1 माइनस कर देंगे, जो क्रॉस किए गए हैं उनमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे 3, इसमें 1 ऐड करेंगे 3, इसमें 1 ऐड करेंगे 4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो बड़ा जो एंट्री लेकिन क्या हो नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, जो एंट्री क्रॉस हुई हैं उनमें आप 1 ऐड करेंगे, जो क्रॉस नहीं हुई उनमें आप 1 को माइनस करेंगे। देखिए वही काम जो क्रॉस की 3 4 3, और जो हमारे पास नहीं क्रॉस है उसमें हमने क्या कर दिया बेटा उनको माइनस कर दिया। अब आप देखें ये मैंने पहली जीरो कंसिडर कर लिया, इस कॉलम में भी आ रही, इस रो में भी आ रही, फिर मैंने इस जीरो को कंसिडर कर लिया बेटा, वो देखें इस कॉलम में इस रो में भी आ रहा है और इस कॉलम में भी आ रहा है। आप ऐसे जीरो चूज करेंगे वो कॉलम में भी आए और रो में भी। देखें ये इस कॉलम में है और इस रो में है, यानी हमारे पास हर ऐसा जीरो आप सेलेक्ट करेंगे जो हर रो में भी मौजूद हो और कॉलम में भी मौजूद हो। तो देखें बेटा आपने बोला था कि आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट तो के फार्मूला क्या था समेशन पी समेशन क्यू, यानी समेशन पी का मतलब क्या था P1 + P2 + P3 + P4 यहाँ तक भी वैल्यू हो, और समेशन क्यू का क्या मतलब था Q1 + Q2 + Q3 + Q4। तो अगर आप देखें हमारे पास जो P1 की वैल्यू थी 1, P2 की वैल्यू 7 आई थी, P3 की वैल्यू 4, P4 की वैल्यू 5, इसी तरह Q1 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, Q2 की वैल्यू 0, Q3 की वैल्यू 3 और Q4 की वैल्यू क्या थी 0। तो आप ऐड करें हमारे पास 1 सबको ऐड करें समेशन P + समेशन Q सबको ऐड करें 1 + 7 + 4 + 5, अब Q वाली 0 + 0 + 3 + 0। अब यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट है आपने P की वैल्यू भी निकाली थी और Q की, तो हर रो और हर कॉलम में 0 नहीं आ रहा था, तो फिर आपने लीस्ट आपने सब में से बेटा जब आप लीस्ट कॉस्ट लेते हैं, जब आप आखिर पे लीस्ट सारे कॉलम और सारी रो 0 नहीं होगी, जो आप लीस्ट कॉस्ट लेंगे लीस्ट कॉस्ट वो आप पूरे मैट्रिक्स में से लेंगे, वो क्या थी 1, उसको भी आप लास्ट में क्या करेंगे ऐड, यानी P Q की वैल्यू ऐड करने के बाद जो आपने लास्ट पे ली थी लीस्ट वैल्यू, ये वैल्यू आपने क्यों ली थी, मैंने आपको बोला है कि आपका काम है कि हर रो और हर कॉलम में एक 0 आए, तो ये मुमकिन नहीं था पहले, तो हमने इसको मुमकिन करने के लिए जो पूरा आपके पास टेबल था उसमें जो लीस्ट कॉस्ट थी वो हमने क्या चूज़ की थी 1, उसको जो लीस्ट कॉस्ट आपने लास्ट पे ली उसको भी बेटा हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो जब हम सब इसको ऐड करेंगे 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 + 5 19, 19 सॉरी कितना हो गया जी 9, 9 और 16 17, 320 और 121, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है $21। देखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा, अगर कोई पॉइंट की आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। मेरा बेटा बताने का मकसद था कि देखें जब आप ये 0 चूज़ करते हैं ये इस कॉलम और इस रो में आए, अगर आप ये 0 चूज़ करते हैं जो इस कॉलम में और इस रो में, तो देखें यहाँ पे वो रो है ही, यहाँ पे वो 0 है ही नहीं जिसको आप चूज़ करें,
देखें इसमें आप ज़ीरो आप चूज़ करेंगे, ये ज़ीरो आपने पहले चूज़ कर लिया, ये वाला ज़ीरो आपने पहले चूज़ कर लिया, इसमें ज़ीरो जो है वो ऑलरेडी आप चूज़ कर चुके हैं पहले ये कॉलम में। अब यहाँ ज़ीरो नहीं है, तो इस ज़ीरो को करने के लिए हमने ये लीस्ट बेटा 1 लिया था। तो जब आप इन सब को ऐड किया तो आपके पास बड़ा कॉस्ट क्या आ गई $21। अगर कोई पॉइंट आप क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।